दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने फाइनली एक नया इतिहास रच दिया है। अपनी 5 मेगावाट की जो नई सीरीज लॉन्च की है, उस विंड टरबाइन का उनको ऑर्डर प्राप्त हो चुका है। जो इनके कस्टमर है वो लगातार सुज़लोन को ऑर्डर दे रहे हैं। हर कस्टमर जो इनसे जुड़ रहा है वो बरसों से इनके साथ बना हुआ है। ये सबसे बड़ी कंपनी की खासियत है कि क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसकी वजह से इनके कस्टमर बेस लगातार बढ़ रहा है। अब आज स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी क्योंकि काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ थी। मैनेजमेंट का बयान भी निकल के आ चुका है। अब आने वाला है क्वार्टर वन। उम्मीद क्या कर सकते हैं क्वार्टर वन से? इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है, बड़े फंड हाउस फिर से एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड और एफआईडीआई का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, वो भी समझेंगे। और क्या सुज़लोन के लिए अब यहाँ से पॉजिटिव वातावरण बनना शुरू होगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो 58.90 पर क्लोजिंग थी। आज यहाँ पे 2.95% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो यहाँ पे आप देखो कि जो शुरुआत है स्टॉक की वो तेज़ी के साथ भी 57.46 पर क्लोजिंग कर 57.12 पर थी। इंट्राडे में भी 57.31 का ही लो बना। इसका मतलब यह है ना कि पूरे दिन में स्टॉक में गिरावट नहीं हुई, लेकिन तेज़ी की वजह से स्टॉक दौड़ के 59 को क्रॉस कर गया। तो अच्छी बात है, स्टॉक फिर से 60 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 68 इसका एक फ्रेश हाई बना हुआ है 52 वीक का। थोड़ा दूर है लेकिन उम्मीद है कि इसको पार कर जाएगा क्वार्टर बनाने के पहले पहले। ऐसे लग रहा है कि रिजल्ट के पहले ये बेहतर करेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बन रही है। ऑर्डर एक के बाद एक मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली ही टाटा पावर की तरफ से इनको बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ था और अब सनश्योर ने इसको एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है। इस बार इस कंपनी को 2 बड़े ऑर्डर प्राप्त हो गए। अब इसके वॉल्यूम ट्रेंड को देखें तो 23 जून को 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 24 जून को भी 6 करोड़ का ही वॉल्यूम था। 25 जून को वॉल्यूम बढ़ते हुए आप देखें तो 8 करोड़ तक पहुंच गया था, लेकिन 29 जून को वॉल्यूम फिर से 6 करोड़ के आसपास है। अब मोटे मोटा देखें तो 6 करोड़ का ही वॉल्यूम चल रहा था और 8 करोड़ का वॉल्यूम 25 जून को, लेकिन आज वॉल्यूम सीधा 12 करोड़ तक पहुंच गया। यानी आप देखें तो इसके एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी आगे चला गया जो 8 करोड़ के आसपास है। तो क्लियर है कि वॉल्यूम बढ़ा है। इसका मतलब बड़े फंड हाउस इस स्टॉक में आज एक्टिव हुए, उन्होंने खरीदारी की है। तो इसकी परफॉर्मेंस देखो 3 मंथ का जो हाई है वो 60.45 का है। स्टॉक आज 59 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि ये 3 मंथ का जो हाई है ये नया बन सकता है। अब 1 ईयर का ही 68.30 का है, जिससे अभी स्टॉक दूर है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके पहले पहले इसको पार किया जा सकता है। वैसे 3 ईयर का जो हाई है वो 86.04 का है और ये इसका 5 ईयर का हाई है, जिससे अभी स्टॉक काफ़ी दूर है, पर आने वाले इसमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है। फिलहाल 3 मंथ का जो लो बना वो 39.10 का, जिससे स्टॉक पार निकल चुका है, और 1 ईयर का लो बना हुआ इसका 38.19 का, तो उससे यहाँ से बेहतर किया है। 3 ईयर का लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14.20 का है, तो उस लेवल से 3 साल पहले जिसने निवेश किया उसको फ़ायदा हो रहा है। और 5 ईयर का लो तो इसका 5.23 है। वैसे कोविड काल में स्टॉक 2 रुपये के आसपास आ गया था, उस हिसाब से इसने काफ़ी अच्छा किया है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुज़लोन एनर्जी को जो उसका नया जो S175 विंड टर्बाइन है उसका कमर्शियल ऑर्डर पहला प्राप्त हो चुका है और ये 105 मेगावाट का इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जो बहुत बड़ी बात है। तो सुज़लोन एनर्जी ने नया S175 5 मेगावाट की नई विंड टर्बाइन लॉन्च की है। बहुत ही बड़ी और शानदार विंड टर्बाइन, और आप देखें 3.5 तक की थी पहले, अब 5 मेगावाट की बड़ी एक विंड टर्बाइन जल्द आ चुकी है। ये विंड टर्बाइन के लिए पहला बिजनेस ऑर्डर इनको मिल चुका है। कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, एक तरह से ये माइलस्टोन अचीवमेंट है, क्योंकि यह इस नई पीढ़ी के विंड टर्बाइन के लिए पहला ग्राहक ऑर्डर प्राप्त है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो का विस्तार का एक बड़ा कदम इनको देखने को मिल रहा है। यानी नए इनके प्रोडक्ट को भी हाथों हाथ लिया गया है कस्टमर की तरफ से। तो सुज़लोन द्वारा S175 5 मेगावाट विंड टर्बाइन लॉन्च करने के महज 2 सप्ताह के बाद सनश्योर एनर्जी ने 105 मेगावाट का ऑर्डर इनको दे दिया है। यह नई विंड टर्बाइन का पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिससे सुज़लोन भारत की सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली विंड टर्बाइन होने का दावा करती है। यानी सुज़लोन का कहना है कि इंडिया की ये सबसे बड़ी और ऊंची विंड टर्बाइन है अब तक की। अब प्रोजेक्ट की बात करें, ये ऑर्डर जो है सुज़लोन का एनर्जी कर्नाटक के बीजापुर जिले में प्रोजेक्ट के लिए लगाया जाएगा, जिसमें 21 S175 5 मेगावाट के विंड टर्बाइन जनरेटर सप्लाई किए जाएंगे WTG। 14 महीने के अंदर आप देखिए सुज़लोन के साथ सनश्योर एनर्जी का तीसरा बड़ा ऑर्डर इनको मिला है।
तो उनकी पार्टनरशिप में कुल 400.8 मेगावाट की क्षमता ऑलरेडी खो चुकी है। यानी सिर्फ महज 1 साल से ज़्यादा समय में 3 बड़े ऑर्डर रिपीट दिए सनस्योर ने। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि भरोसा लगातार बना हुआ है, इसी वजह से रिपीट ऑर्डर प्राप्त हो रहे हैं। ये सुजो ने ये बताया कि S175 जो विंड टर्बाइन है उसमें 175 मीटर का रोटर है और 160 मीटर का हाइब्रिड लेटिस टावर है, जो अधिक बिजली पैदा करने और प्रोजेक्ट के मुनाफे को बेहतर बनाने में मदद करता है। कंपनी ने यह भी कहा कि यह विंड टर्बाइन कई ऐसे स्थानों को भी व्यावसायिक रूप से व्यावहारिक बना सकते हैं जो पहले विंड प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त नहीं थे, जिससे विंड एनर्जी के ग्रोथ को अधिक अवसर प्राप्त होंगे। यानी ऐसी जगह जहाँ पे विंड टर्बाइन नहीं लगाए जा सकते, वहाँ पर भी अब ये विंड टर्बाइन लगाया जा सकता है, जो काफ़ी बड़ा है और इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो कंपनी ने बताया कि ये पहला कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। अभी देख सकते हो कि कंपनी ने इसकी वित्तीय और जो ऑर्डर का ब्यौरा अभी नहीं दिया है, लेकिन जारी के बयान में कहा गया कि 175 मेगावाट का विंड टर्बाइन है जो सुजलॉन को प्राप्त हुआ है। अब इस मौके पे देखें तो सुजलॉन के जो ग्रुप सीईओ है अजय कपूर ने कहा है कि सनस्योर एनर्जी के साथ महज 14 महीने में 400.8 मेगावाट के प्रोजेक्ट का निर्माण भारत के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यानी CND आई रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट की तीव्र बढ़ोतरी को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा है कि ये सुजलॉन की टेक्नोलॉजी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इनोवेशन में ग्राहकों के अटूट भरोसे का भी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। यानी जो निवेशक सुजलॉन से जुड़े हुए जो उनके कस्टमर है वो लगातार उनको रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। इसका मतलब उनके ऊपर पूरा भरोसा है, उनकी क्वालिटी में दम है। तो फिलहाल आप देखिए शेयर की प्राइस 58-59 के आसपास है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि आने वाले समय सुजलॉन बहुत अच्छा कर सकता है। तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि विंड एनर्जी मार्केट में सबसे भरोसेमंद और निवेश के लायक कंपनी बन सकती है सुजलॉन, क्योंकि उसकी मार्केट में मजबूत पकड़ है और लगातार वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। निवेशक उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं और मेक इन इंडिया के तहत वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसीलिए कंपनी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है मोतीलाल ओसवाल को। अब यहाँ पे अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 11.73% है। ये काफ़ी कम है और इसीलिए लोगों को टेंशन होता है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है और उन पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस को बढ़ाने में किया है। निकट भविष्य में वो अपनी होल्डिंग बढ़ाएंगे। अच्छी बात है कि कोई भी गिरवी शेयर नहीं, यहाँ पे इनके सारे शेयर जो है रिलीज किए हुए हैं। FI की बात करूँगी उन्होंने होल्डिंग अच्छी खासी बढ़ा दी है। 22.70% होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 23.73% हो गई, मार्च आते थे 23.85% हुई। FI लगातार निवेश बढ़ा रहे। DI की बात करें तो 8.62% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में ये घट के 7.76% पर आ गई और मार्च में 7.74%। यानी फिलहाल इंडिया के जो फंड हाउस है उन्होंने अपना कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी 4.91% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 4.82% होगी, लेकिन इस बार म्यूचुअल फंड ने फिर अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, ये अच्छी बात है। अब जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 56.95% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में घट के 56.78% होगी और मार्च में 56.68% हुई। तो रिटेल इन्वेस्टर ऐसे हैं जिन्होंने क्वार्टर दर क्वार्टर अपनी होल्डिंग को घटाया, बाकी निवेशक यहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे। ये इशारा है कि आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपने खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।